जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम लोगों के लिए फायदेमंद सरकारी फैसले की। एक तरफ अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बड़े कारक बन चुके पुराने डीजल ट्रकों और बसों जिनमें BS4 और उससे नीचे के वाहन शामिल हैं, उन्हें हटाने के लिए कैबिनेट ने एक बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। तो वहीं 5 और राज्यों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से वो राज्य हैं और क्या सौगात मोदी सरकार ने उन्हें दी है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि अब पुरानी इस्तेमाल की गई BS6 गाड़ियों पर 50% रजिस्ट्रेशन फीस की छूट देने का बड़ा फैसला मोदी सरकार ने किया है। लेकिन ये छूट किन गाड़ियों पर मिलेगी और ये छूट कौन कौन से राज्य दे रहे हैं, आप इसका कैसे लाभ ले सकते हैं और इसके जरिए आप कितनी बचत कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा को सुधारने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली एनसीआर में अब रजिस्टर्ड पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले डीजल ट्रकों और बसों को आधुनिक BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV से बदलने के लिए 5041 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यहां पुराने वाहनों से मतलब BS4 और उससे नीचे के स्टैंडर्ड वाले ट्रक और बसों से है। अब केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकारें भी पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाकर BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। इस दिशा में हाल ही में दिल्ली एनसीआर और कुछ अन्य राज्यों में एक बड़ी स्कीम लाई गई है। इस स्कीम का मुख्य फोकस पुराने BS4 या उससे पहले के वाहनों, खासकर ट्रक और बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब इस्तेमाल की गई BS6 गाड़ियों पर भी रजिस्ट्रेशन फीस में 50% की छूट मिलेगी। सरकार ने यह फैसला यूज्ड कार मार्केट को बूस्ट देने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से लिया है। सरकार ने यूज्ड BS6 वाहनों को नया जीवन देने का फैसला किया है। अब पुरानी इस्तेमाल की गई BS6 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर 50% की छूट मिलेगी। ये छूट उन गाड़ियों पर लागू होगी जो BS6 एमिशन नॉर्म्स के अनुसार बनी है और इसके पहले से रजिस्टर्ड है। सरकार के इस फैसले से यूज्ड कार मार्केट में गतिविधि बढ़ेगी, तो इससे खरीदारों को भी फायदा होगा। इससे BS6 जैसी अपेक्षाकृत क्लीन टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए राहत भरा है। सरकार की इस नई सुविधा से लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से सेकंड हैंड कारों की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे नई गाड़ियों पर भी असर पड़ेगा। आम नागरिकों को सस्ती और विश्वसनीय गाड़ी खरीदने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि अब BS6 गाड़ी लेना और भी सस्ता हो जाएगा। इसमें 50% छूट से लोग काफी बचत कर पाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अब दिल्ली से सभी पुराने ट्रक और बसें हटाने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, जिसके तहत सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलने वाले पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है और इसके लिए बाकायदा कई करोड़ का बजट रखा गया है। फिलहाल ये योजना 2 साल के लिए लागू होगी। इस योजना से दिल्ली एनसीआर के करीब 2,07,000 वाहन मालिकों को फायदा होगा। सरकार की इस योजना का मकसद दिल्ली एनसीआर की सड़कों से 1.9 लाख से ज्यादा पुराने ट्रकों और 16,000 से ज्यादा बसों को हटाना है। आंकड़े बताते हैं कि BS1 से लेकर BS4 श्रेणी के ये पुराने कमर्शियल वाहन नए BS6 वाहनों के मुकाबले 67% ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और 97% ज्यादा घातक पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करते हैं, जिससे एनसीआर की वायु गुणवत्ता सीधे प्रभावित होती है। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि कौन कौन से राज्य में केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अभियान चलाया जाएगा। पीएम मोदी के निर्देश के तहत 4 राज्य सरकारें इसे लेकर अभियान चलाएंगी, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें मिलकर इसे लागू करेंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की बात कहते हुए इसके स्थायी समाधान पर जोर देने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सरकार का हर एक विभाग प्रदूषण के स्तर को कम करने में अपना योगदान दे और इसके लिए एक साझा कार्य योजना के तहत काम किया जाए। इस बड़े अभियान को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें मिलकर लागू करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना का फायदा, इस छूट का फायदा आपको कैसे मिलेगा, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं कि सरकार की इस छूट का लाभ लेने के लिए गाड़ी खरीदार को संबंधित RTO कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।
छूट का लाभ सीधे रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगा। इतना ही नहीं, पुराने वाहन बदलने पर उन्हें सरकार की तरफ से बम्पर इंसेंटिव पैकेज भी मिलेगा, जैसे ब्याज में छूट, फ्यूल वाउचर, टैक्स में राहत और ऑटो कंपनियों की तरफ से डिस्काउंट। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लुभाने के लिए सरकार ने जिस इंसेंटिव पैकेज का ऐलान किया है, उसमें नए वाहन खरीदने के लिए बैंक से लिए जाने वाले लोन पर 5% की ब्याज छूट दी जाएगी। इसके अलावा तेल कंपनियों के जरिए अगले 5 सालों तक हर महीने फ्यूल वाउचर मिलेंगे। ऑटो कंपनियों की एक्स शोरूम कीमत पर विशेष डिस्काउंट भी दिया जाएगा। राज्य सरकारें भी नए वाहनों पर 100% मोटर वाहन टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेंगी, जो 10 सालों के लिए वैध होगी। पुरानी इस्तेमाल की गई यूज्ड BS6 गाड़ियों पर भी 50% रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिलेगी। तो इस फैसले का सबसे बड़ा मकसद है दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता को सुधारना। सड़कों पर कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चलने से जहरीले धुएं में कमी आएगी, जिससे आम लोगों को स्वच्छ हवा मिलेगी और लोगों की सेहत में भी सुधार होगा। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों को मोदी सरकार ने और क्या तोहफे दिए हैं। मोदी सरकार ने बिहार में नेशनल हाईवे NH31 और NH231 के खगड़िया पूर्णिया सेक्शन को अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत मौजूदा सड़क को चौड़ा करके 4 लेन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सड़क की बनावट से जुड़ी गंभीर कमियों और खतरनाक तीखे मोड़ को ठीक करना है, जिससे सड़क हादसों में भारी कमी आएगी। साथ ही खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जिलों की घनी आबादी वाले इलाकों में लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी और गाड़ियां बिना रुके फर्राटा भर सकेंगी। इन 4 प्रमुख जिलों के आपस में बेहतर तरीके से जुड़ने से किसानों को अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने और व्यापारियों को माल ढुलाई करने में आसानी होगी, जिससे पूरे इलाके का आर्थिक विकास होगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे NH347B के 2 अलग अलग हिस्सों को अपग्रेड और चौड़ा करने की भी मंजूरी दी है। इससे जुलवानिया के बीच गाड़ियों की आवाजाही आसान होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। हीवर खेड़ी से रूधी सेक्शन के अपग्रेड होने और पक्के शोल्डर बनने से हादसों का खतरा कम होगा और लोग कम वक्त में सुरक्षित सफर कर पाएंगे। नेशनल हाईवे का स्तर सुधारने से आसपास के गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे स्थानीय व्यापार, किसानों को अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने में और आम जनता को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। वहीं सरकार ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप के बीच एक बिल्कुल नया कोस्टल हाईवे बनाने की भी मंजूरी दे दी है। इस हाईवे की कुल लंबाई 163.180 किलोमीटर होगी। इस हाईवे के बनने से रामेश्वर और पारादीप के बीच की दूरी कम समय में तय होगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि इसे PM गति शक्ति योजना के तहत बनाया जा रहा है। यह हाईवे 9 इकोनॉमिक नोड्स और 5 लॉजिस्टिक्स नोड्स को आपस में जोड़ेगा। पारादीप जैसे महत्वपूर्ण पोर्ट वाले इलाके से सीधे जुड़ने के कारण इस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। माल की आवाजाही आसान होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। केंद्र सरकार ने कांग्रेस शासित प्रदेश तेलंगाना में भी नेशनल हाईवे को चौड़ा और अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 190.76 किलोमीटर है और इस पर 7,597.16 करोड़ की कुल लागत आने वाली है। इसके तहत मुख्य रूप से 2 हाईवे हिस्सों को 4 लेन का बनाया जाएगा। इन रास्तों पर सफर करने वाले लोगों का सफर आसान, सुरक्षित और काफी तेज हो जाएगा। इससे आरमूर से मंचेरियल के बीच यात्रा का समय लगभग 1 घंटा 30 मिनट कम हो जाएगा, जबकि जगतियाल से करीमनगर के बीच यात्रा का वक्त लगभग 45 मिनट हो जाएगा। यानी बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और ओडिशा से तेलंगाना समेत 5 राज्यों को मोदी सरकार का ये बड़ा तोहफा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।